वेलकम बैक क्लास 11th क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 और क्वेश्चन है इसका नंबर 4। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी सेट इज इक्वल टू 3 4 5 6, सी इज इक्वल टू 5 6 7 8 एंड डी इज इक्वल टू 7 8 9 10। तो यहाँ पर ये कुछ सेट दिए हुए हैं। ए सेट में ये एलिमेंट है 1 से लेकर 4 तक, और बी सेट में 3 से 6 तक हैं, और सी सेट में 5 से 8 तक हैं, और डी सेट में 7 से 10 तक दे रखे हैं एलिमेंट। तो सबसे पहले से यहाँ पे पूछ लिया हमसे कि हमें आपको बताना है ए यूनियन बी क्या होगा। तो ए यूनियन बी हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में सेट दे रखे हैं। तो ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है, हमें ए और बी को देखना है। ए और बी के जितने भी एलिमेंट हैं उनको लिख लेना है। तो ए यूनियन बी का मतलब यही होता है। इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, करली ब्रैकेट। सबसे पहले एक एलिमेंट लिख लो 1 2 3, 1 2 3 4। उसके बाद बी के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 3 4 5 6, 3 4 5 3 4 5 6। क्योंकि हमें ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि हमें अंकों को रिपीट नहीं करना है, बस जो एक बार आ गया उनको उनको दोबारा से नहीं लिखना है। इसलिए मेरे पास में क्या आएंगे 5 और 6। तो होप आंसर द क्वेश्चन। तो इस प्रकार से ये आंसर होगा इसका। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड भाग में। यहाँ पर बोला है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी का हमें देखना है। तो यहाँ पर ए पार्ट है हमारा 1 2 3 4 ए सेट के भाग, और सी पार्ट के यहाँ पर देखे हैं 5 6 7 8। तो अब इनका यूनियन कर देना है भाई। तो सबसे क्या लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हम ए के पार्ट लिख लेते हैं। ए के कौन कौन से हैं हमारे पास यहाँ पे भाग। तो ए के ऑलरेडी हमारे यहाँ पे दे रखे हैं 1 2 3 4, ऑलरेडी ए के दे रखे हैं। सी में कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं यहाँ पर 5 6 7 8। तो ये ऑलरेडी इसके आगे के बढ़ा रखे हैं यहाँ पे। तो आ जाएगा 5 6 7 8। तो ये क्या हो गया हमारे ए यूनियन सी के आ जाएंगे। यही होगा हमारा आंसर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 के थर्ड भाग में। इसमें क्या बोला है, बी यूनियन सी। तो हमें यहाँ पर बी और सी के एलिमेंट देखने हैं, बी के और सी के। अब बी के एलिमेंट एक बार एक उसके एलिमेंट बी के लिख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। बी के एलिमेंट कौन कौन से हैं, बी यूनियन सी लिख लेते हैं यहाँ पे, और डायरेक्ट ही हम बराबर करके लिख देते हैं सारे भागों का नाम। तो बराबर कौन कौन से हैं, पहले बी के लिख लेते हैं 3 4 5 6। बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद में 5 6 ऑलरेडी आ रखा है, रिपीट नहीं करना है। 6 के बाद आता है 7 8। तो ये हमारा होगा आंसर। बी यूनियन सी हो गया यहाँ पे। इसके बाद बढ़ते हम बी यूनियन डी। अब हमें बी और डी को देखना है। ये हमारे पास ऑलरेडी बी और डी दे रखे हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमें लिख लेते हैं सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं बी में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं 3 4 5 6। तो लिख लेंगे यहाँ पर बी यूनियन डी बराबर इन इज इक्वल टू कौन कौन से दे रखे हैं। सबसे पहले बी वाले एलिमेंट लिख लेते हैं 3 4 5 6। उसके बाद डी के कौन से एलिमेंट दे रखे हैं यहाँ पर 7 8 9 10। तो लिख लेंगे इनको भी 7 8, यानी 7 8 9 10 एंड क्लोज ब्रैकेट। होप आंसर द क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो कुछ इसके और पार्ट हैं, बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर दे रखे हैं इसके कुछ भाग। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये कुछ पार्ट और दे रखे हैं, इनको भी करना है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है 5 भाग में कि ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसमें सबसे पहले हमें इस पार्ट के अलग यूनियन बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम ए यूनियन बी को अलग कर लेते हैं यहाँ से। ए यूनियन बी
के सेपरेट लिख लेते हैं, ए यूनियन बी के एलिमेंट लिख लेते हैं। ए यूनियन बी के एलिमेंट कौन कौन से हमारे, तो ए यूनियन बी के एलिमेंट लिख लेंगे यहाँ पे, इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसके बाद बी एलिमेंट में 3 4 को रिपीट नहीं करना है यूनियन में, जो रिपीटेशन नहीं होगी, बस यही है, इसका ध्यान रखना, आपको रिपीट नहीं करना। 5 6, तो अब हमारे पास ए यूनियन बी के एलिमेंट आ गए हैं। अब बात कर रहे हैं ये, इसके साथ में आपको ऐड करना है सी को भी, ए एलिमेंट भी इसके साथ में अब हमारा ऐड हो जाएगा। तो लिखेंगे ए यूनियन बी, और साथ में ये तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, इसके साथ यूनियन सी लगाना है। तो इसके लिए क्या होगा हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी, तो ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, अब हमें सी को ऐड करना है। तो सी के कौन से एलिमेंट्स में नहीं होने चाहिए, रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर 5 6, ये नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएंगे। इनको सारे जो ए यूनियन बी के एलिमेंट है उनको लिख देंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 कोमा, उसके बाद सी के कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 5 6 है, 7 8 है, पर 5 6 को नहीं लेंगे क्योंकि रिपीटेशन हो रही है, इसलिए आगे आएगा 7 8। तो होप आंसर द क्वेश्चन, तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया। तो ये हमारा 5 पार्ट भी क्लियर हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, इसका 6 पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का छठा पार्ट है, 6 पार्ट है, फोर्थ क्वेश्चन का 6 पार्ट। तो इसमें क्या क्या आ गया है, इसमें ए यूनियन बी यूनियन डी बोला है। तो सबसे पहले वही सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम ए यूनियन बी लिख लेते हैं। ए यूनियन बी ऑलरेडी हमने भी सोल्व किया था, 1 2 3 4, और उसके बाद इसमें रिपीट नहीं करना है, 5 6 तक हो जाएगा ये हमारा पास आ गया ए यूनियन बी। अब हमें आगे क्या निकालना है, यूनियन डी निकालना है। तो ए यूनियन बी तो ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, और यूनियन डी निकालना है। तो डी करेंगे, तो डी वाले एलिमेंट में जो भी है इसमें रिपीटेशन ना हो उनको लिख देना है। सबसे पहले हम ए यूनियन बी के जितने एलिमेंट है वो लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद यूनियन डी का क्या होगा, इसमें 6 के बाद कितना आता है, 7 8 9 10, एंड करली ब्रैकेट क्लोज, दैट्स आंसर। तो ये होगा आपका आंसर यहाँ पे। अब इसके बाद बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन के 7वें पार्ट की ओर। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, सबसे बी का और बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। सबसे पहले बी के ऑलरेडी एलिमेंट कितने दे रखे हैं हमारे पास, इसके बाद करली ब्रैकेट 3 4 5 6। सॉरी ये हमने अभी तो बी के एलिमेंट लिखे थे ना, तो सी के एलिमेंट कौन लिखेगा, अभी हम सी के एलिमेंट लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 5 6 तो दोबारा से नहीं आएंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे 6 को थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, 5 6, उसके बाद 7, ये 6 होगा कोमा 7 और 8 है, तो इनको यहाँ पर लिख लेते हैं 8 7 8। तो इस प्रकार से हमारे पास बी यूनियन सी हो गया यहाँ पे क्लियर, बी यूनियन सी की 7 और 8 है। उसके बाद यूनियन डी करना है इसमें, तो आगे बढ़ेंगे, बी यूनियन सी कोमा कर लेते हैं इसको, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इसका सेट बन चुका है। यूनियन डी करना है, तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास, डी के ऑलरेडी 7 8 9 10 है, तो 7 8 तो ऑलरेडी इसमें आ चुका है, रिपीट नहीं करना है। तो हमारे पास होगा ये, हम लिख लेंगे 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 9 10 10। तो इस प्रकार से ए बी यूनियन सी यूनियन डी, यही होगा हमारा आंसर। होप आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।